चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये है जन्माष्टमी की वीडियो। तो बहुत डिटेल से तो मैंने सारी चीज़ें नहीं आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि बहुत सारे काम थे और ये मेरी मम्मी आई थी तो सारी चीज़ें मम्मी ही बनाई थी। मुझे नहीं आता ये सब बनाने मतलब कि, तो मैंने मम्मी को बुलाया था तो मम्मी ही बना रही थी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो मतलब कैच किया, क्योंकि उनके साथ मैं भी लगी हुई थी और रिद्धि शैतानी कर रही थी, तो इसलिए वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे ये सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सब था, तो उसी चीज़ का ये पाक बनाया था प्रसाद के लिए। और सारी चीज़ों को ये चीनी में कतली जैसा जमा देते हैं। और यहाँ पे फिर ये शाम का टाइम था, मैं फलाहारी बना रही थी। और यहाँ पे मैं फलाहारी में बना रही थी आलू फ्राई और सिंघाड़े की कचौड़ियाँ और सिंघाड़े की कढ़ी। तो यहाँ पे मैं पहले पूड़ियाँ बना के रख लूँगी। और ये सिंघाड़े के आटे में मैंने थोड़े से बॉयल्ड आलू डाल के इनको अच्छे से गूँथ लिया था और हाथों से थपथपा कर ये कचौड़ियाँ बनाई है। तो सारी चीज़ों की एकदम फुल डिटेल तो नहीं, मैं जो है वीडियो बनाई नहीं थी तो शेयर कहाँ से करती। तो यहाँ पे मेरी ये पूड़ियाँ रेडी हो जाएंगी। अब मैं करूँगी आलू फ्राई। तो इसके लिए देसी घी में मैं ये थोड़े से मूंगफली डालूँगी। मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करना है, आप चाहे तो ड्राई रोस्ट करके मूंगफली निकाल सकते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर मैं इसी घी में इसको रोस्ट कर लूँगी। और यहाँ डाला है आधी चम्मच जीरा और उसके बाद ये हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा तीखा खाते हैं जैसे अभी। तो यहाँ थोड़ा सा हरी मिर्च भी पक जाएगी। उसके बाद फिर ये बॉयल्ड आलू को छील के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, इसे भी हम इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आलूओं को जब तक अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़े से क्या कहते हैं काली मिर्च डालूँगी। काली मिर्च के बाद पहले मैंने यहाँ सेंधा नमक डाला है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालें। और जो लोग नमक खाते हैं नहीं खाते हैं, बहुत लोग तो फास्ट में खाना भी खा लेते हैं, मैंने ऐसा देखा है। लेकिन हमारे इधर फास्ट का मतलब है कि आप अन्न नहीं खा सकते हो, फलाहारी खाओ बना के, फलाहारी में कुछ भी खाओ। और नॉर्मल नमक नहीं खाते हैं, सेंधा नमक ही खाते हैं। तो यहाँ पे ये नमक और काली मिर्च डाल के मैंने थोड़ी देर ढक दिया था। उसके बाद फिर ये देखिए अच्छे से भून चुका है। तो बस इसे इसी तरह भूनने के बाद मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं हरा धनिया डालूँगी, क्योंकि हरी धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हरी धनिया तो भूल ही नहीं सकते, फ्राई आलू में तो धनिए का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये मूंगफली भी ज़रूरी नहीं, आप चाहे तो ऐसे भी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ इसको हम रेडी हो गया, इसको सर्विंग बाउल में निकाल के रख देंगे। और वैसे तो जन्माष्टमी में तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पर जितना भी हो सका मैंने बनाया। भगवान जी को तो 56 भोग का लगता है, पर हम कहाँ इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे कचौरी और आलू बनाने के बाद यहाँ सिंघाड़े की कढ़ी बनाने का बारी है। तो यहाँ घी डाला, घी में जीरा डाला, हरी मिर्च डाला और ये थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक है। हरी मिर्च आप चाहे तो काट के डाल सकते हैं, पर मैंने ऐसे डाली है। और अदरक थोड़ा सा रेड होने के बाद इसमें ये 2 छोटे छोटे आलू थे तो उनको मैंने डाल दिया है, बॉयल्ड आलू है। तो कढ़ी में आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे हम बेसन की कढ़ी बनाते हैं, बेसन और दही का घोल बना के रख लेते हैं, वैसे ही ये सिंघाड़े के आटे और दही के साथ घोल बना के मैंने रख लिया था। वो मेरा एक कॉल आ गया था तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे जो घोल बना के रखा था वो मैंने डाल दिया है। और पानी डाल देंगे, क्योंकि इसे हम थोड़ी देर तक पकाना है, पकेगा तभी इसमें टेस्ट आएगा। जैसे हम बेसन की कढ़ी पकाते हैं वैसे इसे भी पका लेंगे। और इसमें डाल देंगे हम वही काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार सेंधा नमक, बस और कुछ नहीं डालना है। चाहे तो आप सिंघाड़ा की पकौड़ियाँ बना के भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आलूओं के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल और अपने चैनल प्रयागराज ब्लॉगर ऋतुराज में।
और आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। और कैसी बीती सबकी जन्माष्टमी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे तो मैं सभी के वीडियो देखूँगी, तो आज सुबह से वीडियो नहीं बनाने का टाइम मिला क्योंकि बहुत बिज़ी डे था, क्योंकि जन्माष्टमी में तो जितनी चीज़ें बनाई जाए उतना ही कम होता है। और आज मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, लेकिन इसमें का ब्लाउज़ नहीं था, क्योंकि गोल्डन ब्लाउज़ तो है मेरे पास 2-3, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरा बिल्कुल भी पहनने का मन नहीं था। ये बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने यही पहन लिया। और ये साड़ी मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, बट किसी का आशीर्वाद है जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए मैंने आज ये पहनी। ये 2 साल से साड़ी ऐसी ही रखी थी, तो मैंने कहा लाओ आज पहनती हूँ। तो बताइएगा कैसी लग रही है ये साड़ी। और तो अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 7:30, तो सोचा लाओ वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और रिद्धि आज अपनी नानी के घर चली गई, और सुबह मैंने जो है पूजा की चौकी जो है जन्माष्टमी फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसे मना रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कान्हा जी का जन्म वगैरह नहीं किया है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट इस बार मेरा मन हुआ तो मैं ले आई हूँ छोटू सी कान्हा जी। और जैसे भी जो भी हुआ है आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसा किया है। एक्चुअली होता क्या है, जब घर में कोई बड़े होते हैं गाइड करने वाला, तो ज़्यादा हर चीज़ पूजा पाठ इंसान करता है, बट मुझसे जितना भी हो जाता है मैं करती हूँ। बाकी मन में भगवान के लिए श्रद्धा तो बहुत है, पर ज़्यादा पूजा पाठ करना नहीं आता है नियम से। तो जैसा है भगवान सब मैनेज करते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ। और बाकी जो भी फलारी वगैरह सब कुछ था, सब कुछ बन गया है। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। आज सुबह से बिजी थे बिल्कुल, अब जाके टाइम मिला है, तो अभी जो है नहा के एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। अब बस रात में 12 बजेगा, तब सुबह से फास्ट भी है आज, और कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ चाय और पानी लिया है। चाय 2-3 बार पी ली है, क्योंकि और बाकी खाया कुछ भी नहीं है। और सुबह मॉर्निंग में एक बार पानी पिया था बस। तो अब रात में 12 बजे ही फास्ट खुलेगा। तो चलिए बकबक बहुत हो गई है, अब रात में आप लोगों से मिलूँगी कान्हा जी के जन्म जब होगा 12 बजे। चलिए ठीक है, बाय बाय। और कान्हा जी इस समय दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि कान्हा जी छिपे हुए हैं। रात में 12 बजे उनका जन्म होगा। बाकी जो भी प्रसाद वगैरह बनाया था सब रख दिया है यहाँ पे। और ये देखिए कान्हा जी छुपे हैं, 12 बजे निकलेंगे। और अपने मंदिर के पास इसलिए नहीं सजाया क्योंकि और यहाँ पूजा का टाइम हो रहा था, मैं थोड़ी तैयारियाँ कर रही थी, मतलब कि पूजा की सामान सारे इकट्ठे कर रही थी। और यहाँ रिद्धि पहले से ही जो है बैठ गई थी, ये अपनी नानी के घर गई थी, लेकिन जो है थोड़ी देर में ही चली आई, क्योंकि इसे याद आया कि मम्मा ने बोला था कि छोटे बाबू को झूला झूलाना है, मतलब कान्हा जी को। तो फिर मैं तो चली आई नानी के घर, तो कैसे झुलाऊँगी, तो ये जिद करके फिर से मम्मी को दोबारा जो है लेके आई और बोली मुझे छोड़ दो, मैं मम्मी के पास रहूँगी। और इसको इतना शौक़ है पूजा वूजा करने का। तो ये देखिए घंटी लेके बैठी हुई है घंटी बजाने के लिए। और इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि 2-3 दिन से इसको फ़ीवर और सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए ये सिंपल सा ही इसे ये फ़्रॉक पहना दिया था ज़्यादा, क्योंकि नहीं बोल रही थी करने के लिए। और यहाँ पे 12 बज चुके थे, कृष्ण जी का जन्म हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे विश भी कर दिया था कान्हा जी को। और उनको पहले मैं ये खीरे के अंदर रखी थी, उसके बाद फिर इनको निकाला, इनका जन्म हुआ है। फिर इन्हें मैं दूध, शहद और दही इन सारी चीज़ों से स्नान कराने के बाद फिर मैं ये जो पंचामृत बना के रखी थी इसमें इनको स्नान कराया। और सारी चीज़ों में ही तुलसी डाली हुई थी मैंने, क्योंकि कान्हा जी को तुलसी के बिना तो कुछ भी नहीं चढ़ाया जा सकता। तो यहाँ पे अच्छे से स्नान कराने के बाद मैं इन्हें अच्छे से पोंछ दूँगी। पोंछने के बाद फिर मैं इनका श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार क्या, मुझे तो इतना नहीं आता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कान्हा जी को घर पे लेके आई हूँ। तो यहाँ पे जो उनके लिए कपड़े लाई थी वो पहना दूँगी।
और रिद्धि मेरे साथ बैठी हुई है। तो बस इनका श्रृंगार करते वक्त तो बस मन में यही आ रहा था कि मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नज़र तोहें लग जाएगी, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नज़र तोहें लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नज़र तोहें लग जाएगी। श्री कृष्ण जी की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जो मेरे मन में इनके लिए भजन आया वो मैंने सुनाया। 2 लाइन बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। वैसे तो मुझे ज़्यादा भजन नहीं आते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें इनका श्रृंगार, पैर में, हाथ में, सारी चीज़ें पहनाने के बाद इनका ये हार पहना दिया और बहुत छोटे से क्यूट लग रहे थे। और ये सारी वीडियो पीछे से मेरे हस्बैंड बना रहे थे, तो इतने अच्छे से कान्हा जी के पास का कैप्चर नहीं किया है। तो ये देखिए पूरा, और जो है फ़ोन बार बार वो कर रहे थे, हिला रहे थे, तो इसलिए वीडियो भी ऐसी। तो आप लोग प्लीज़ मैनेज करिएगा इस चीज़ को। और यहाँ सारी चीज़ें करने के बाद मैं पूजा कर लूँगी, तिलक वगैरह लगा दूँगी, भोग लगा दूँगी, आरती कर लूँगी। बस इसी के साथ हमारा जन्माष्टमी पूरा हुआ था। मैंने ऐसे ही सेलिब्रेट किया था। आप लोग बताइएगा कैसा किया, जैसे भी हो पाया। मुझे ज़्यादा नहीं आता है, तो मैंने कान्हा जी से बोल दिया था, कान्हा जी मुझे ज़्यादा तो नहीं आता है, पर जितना आता है मैं करूँगी आपके लिए। नेक्स्ट टाइम और बेटर कोशिश करूँगी करने की। तो यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद जो है मुकुट भी इनको लगा दिया है। मोर पंख वाला मुकुट लाई थी मैं। और फिर यहाँ आरती कर लूँगी, और आरती करने के बाद बस पूजा संपन्न हो जाएगी। फिर सुबह से व्रत था, फास्ट था, सिर्फ चाय और पानी ही लिया था। तो फिर फटाफट पहले जाऊँगी चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय पीने का मन बहुत कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया था पूजा के बाद, क्योंकि लेट भी हो गया था, 1 बज गए थे। तो बस यहाँ आरती वारती करने के बाद आप लोग भी आरती ले लीजिए। उसके बाद किचन में काम करने चली जाती हूँ। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो आप लोगों से बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए। खा पी भी लिए प्रसाद वगैरह। और
पूजा करने के बाद तुरंत पहले चाय बनाई थी, फटाफट चाय के लिए नशा फटी थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई। सोचा अब एंड कर दूँ वीडियो का। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। अच्छा बोलो। रिद्धि की तबीयत खराब है, बुखार है, खांसी है, सर्दी है ना। तो चलो बोलो वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए